उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मुद्दा गरमाया हुआ है और चर्चा हो रही है डीएनए को लेकर। डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया गया है और इस बीच जो लड़ाई चल रही है वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच है। कुछ इस तरीके का ट्वीट किया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक सियासी बवाल मच गया और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और दोनों तरफ से लगातार वार पलटवार हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के द्वारा ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया गया। दरअसल समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ पोस्ट किए गए। उस पोस्ट में जो ब्रजेश पाठक हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उनके डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया गया। और जब ये पोस्ट वायरल हुआ और जब इस बारे में जानकारी ब्रजेश पाठक को लगी तो वो कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने रिट्वीट किया और अखिलेश यादव को लेकर इस तरीके का बयान दिया कि अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई। तो मैं जरा अपने दर्शकों को दिखाऊं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और ये विवाद कैसे शुरू हुआ और ये जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। सोशल मीडिया पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा ब्रजेश पाठक पर डीएनए वाले आपत्तिजनक कमेंट के बाद हुई। इसको लेकर पाठक ने आपत्ति जताई और अखिलेश पर निशाना साधा। जवाब में सपा मुखिया ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर इस मुद्दे पर सफाई दी। साथ ही डिप्टी सीएम को भी मर्यादा में रहने की हिदायत दी। लगा कि इस पोस्ट के बाद विवाद समाप्त हो जाएगा और दोनों नेता शांत हो जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद ब्रजेश पाठक ने फिर से एक दो पोस्ट की और सपाइयों को शिशुपाल की संज्ञा दे डाली। डिप्टी सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद यानी कि 19 मई को एक और पोस्ट किया और समाजवादी पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़ा करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अखिलेश जी आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आपकी पार्टी की राजनीति सोच से है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल नाम के एक्स हैंडल से 16 मई को एक पोस्ट किया गया जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस पोस्ट में ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठाते हुए अमर्यादित भाषा प्रयोग की गई थी, जिसको लेकर ब्रजेश पाठक ने आपत्ति जताई और सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूछा, ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन कितना ठीक है। लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले जाएंगे क्या? डिम्पल जी स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि दोनों नेताओं ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट भी वायरल हो रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी को संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा करते हैं कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हों, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये उपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से,
अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तिगत ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता है वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते ना अपनी नैतिकता भूलिए और ना ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। आशा है कि आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसे ना था। आप यदि एकांत में बैठकर अपने विगत वर्षों के व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व का निष्पक्ष आलोचन करेंगे तो पाएंगे कि मूल रूप से आपके विचारों में पहले कभी भी ऐसा विचलन ना था और ना ही आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं ऐसी थी कि आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं और अपना शाब्दिक संतुलन खो बैठें। आशा है इस बात को यहीं ख़त्म ना समझा जाएगा और राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए आप नकारात्मक राजनीति की संगत से यथोचित दूरी बनाकर अपने विवेक और विचार को पुनः सही दिशा की ओर मोड़ेंगे। एक जनसेवक होने के नाते हम सबके पास जनसेवा के लिए वैसे भी समय हमेशा कम रहता है। ऐसे में व्यर्थ के विषयों में न उलझकर हमें सकारात्मक राजनीति के उद्देश्यों पर अडिग रहना चाहिए। अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये कह क्या दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है? आपसे उसी तरह बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब ये है कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी रही है और आज भी टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी ने कभी सबका साथ सबका विकास की बात की ही नहीं। आपकी प्राथमिकता ही हमेशा वोट बैंक की राजनीति रही है। नीतियों और आदर्शों से आपका दूर दूर तक लेना देना नहीं रहा है। मैं आपकी पार्टी के डीएनए में खराबी के मसले को और खुलकर समझा देता हूं। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपकी राजनीति का केंद्र हिस्सा रहा है। आप किसी भी राजनीति विज्ञान से बात कर ले, वो आपको समझा देगा कि आपकी पार्टी का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ और आपकी पूरी राजनीति की दाल रोटी भी यही है, वो चाहे शिक्षा नीति हो, नियुक्तियां हो या कानून व्यवस्था के सवाल। आपकी सरकारों ने बार बार एक ही वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बाकी समाज की अनदेखी की। इससे समाज में विभाजन और अविश्वास की खाई और गहरी हुई है। आपने तो बतौर मुख्यमंत्री अपने सिग्नेचर से आतंकियों से जुड़े 14 केस एक साथ वापस लिए ताकि आपकी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण वाले डीएनए को खाद पानी मिलता रहे। ऐसे में अच्छी तरह समझा सकता हूं कि डीएनए पर सवाल उठाने से आप इतने तिलमिलाए क्यों हैं, आपको इतना दर्द क्यों है। आपकी पार्टी का डीएनए तो दलितों के खिलाफ भी रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बार बार देखा गया है कि दलितों के अधिकारों को कुचला गया, उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया और उनके साथ अन्याय की घटनाओं में वृद्धि हुई। यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। अखिलेश जी, इसीलिए जब हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है तो हमारा सीधा मतलब है कि यह पार्टी सत्ता के लिए समाज को बांटने में यकीन रखती है, जाति, धर्म और वर्ग को देखकर राजनीति करती है। इसलिए आप कुपित ना होइए, हो सके तो खुद को और अपनी पार्टी की सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। एक बात और, आपका और आपकी पार्टी का ट्विटर हैंडल जो भी चलाता है और जो भी आपको बड़े बड़े पैराग्राफ वाले बयान लिखकर भेजता है वो तो इतना नादान है कि उसने आपके जरिए ये कबूल करवाया कि जेपी लोहिया और राजनारायण जैसे महान नेताओं के समाजवाद को गंदी, पतित और कुलुषित गलियों में तब्दील कर देने वाले ये लोग आपके अपने ही हैं। आपने खुद लिखित रूप में ये कबूल कर लिया है कि आप पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाएंगे। आप भी कोई शक, कोई संदेह बचा है
क्या आपकी पार्टी का डीएनए ही खराब है? अखिलेश जी, अंत में यही कहूँगा कि अगर आप बदल सकते हैं तो खुद को बदलिए, अपनी पार्टी के डीएनए को बदलिए, वरना आज से लेकर 2027 तक और उसके बाद भी आपको अपनी पार्टी का यही डीएनए परेशान करता रहेगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ, इसके बाद प्रदेश की एक गली से, एक मोहल्ले से, एक गांव, शहर, जिले और यहाँ तक कि एक आम व्यक्ति की जुबान से आपकी पार्टी के इस डीएनए का जिक्र फूटेगा। किस किस को गालियां देते फिरेंगे आप? सो अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत झगड़िए। उम्र भर गालिब यूं ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अपने दर्शकों को मैं यहाँ पर अखिलेश यादव के द्वारा किया गया ट्वीट और ब्रजेश पाठक के द्वारा जो किया गया ट्वीट है वो भी यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए क्या ट्वीट किया गया है दोनों की तरफ से, और आग बराबर लग गई है, आग दोनों तरफ बराबर लगी है। और ऐसे में देखा यह जा रहा है कि तीखी बहस छिड़ गई है, डीएनए पर सवाल खड़ा किया गया है। अखिलेश कह रहे हैं हम यदुवंशी हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, जिस पर ब्रजेश पाठक ने कहा ये कितने बड़े वंशज हैं, ये इनके बातों से और इनके काम से नजर आता है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि ब्रजेश पाठक और जो अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार हो रहा है। इस पर अब दोनों पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आने लगे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ ये धर्म की राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पीडीए की राजनीति करते हैं। क्योंकि अगर देखा यहाँ पर यह जा रहा है कि अखिलेश यादव इन दिनों क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव इन दिनों योगी सरकार को तो घेर रहे हैं, इसके साथ ही साथ सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि जो पहलगाम में हमला हुआ उसमें एक बड़ी चूक तो है, उसमें बड़ी चूक जो सामने आई है, उसके बाद विपक्ष ने सवाल यहाँ पर किया है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि हाल ही में अखिलेश यादव ने तिरंगा यात्रा को लेकर भी सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी खत्म नहीं हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ तो फिर किस चीज की सफलता को लेकर ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पहलगाम में जो आतंकी जिन्होंने मासूम लोगों की जिंदगियों को छीना, वो लोग कहाँ हैं, उन लोगों को कैसे, उन लोगों को मारा गया, उन आतंकियों को मारा गया या नहीं मारा गया। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यानी कि समाजवादी पार्टी और फिलहाल योगी जो सरकार है वे आमने सामने, लेकिन ये जो जंग शुरू हुई है डीएनए को लेकर, ये जंग कहां पर खत्म होती है ये आने वाले वक्त में जरूर देखना होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।